यूपी की सियासत में पीडीए को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा का पीडीए पहले पी का मतलब पिछड़ा होता था, जो कि अब पंडित हो गया है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अब आगे आप देखेंगे कि पी का मतलब पाकिस्तान हो जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। जी सर, आप बताएं कि जैसे पीडीए में पहले सपा में पीडीए जो थी, पहले वो लोग के पी का मतलब पिछड़ा कहते थे, अब पी का मतलब पंडित हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ दिन में पी का मतलब पाकिस्तान हो जाएगा इनका। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं और कल एक बड़े कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये विषय रखा, सबके सामने, सार्वजनिक जनता के सामने उन्होंने ये विषय रखा और मैं कहीं ना कहीं उनकी बात से सहमत हूँ। क्योंकि जब राजनीति में कहीं किसी को स्थिरता नहीं मिलती, जनता से एक विश्वास नहीं मिलता और एक अपनत्व की भावना नहीं मिलती, तो लगातार बौखलाहट के कारण इस तरीके की स्थितियां बदलती चली जाती हैं। वही हमें पीडीए से देखने को मिल रहा है। जैसा आप खुद बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, पिछड़े से पंडित हुआ और आने वाले समय में न जाने कितनी कितनी चीजें होंगी। ये बौखलाहट दिखाती है कि उत्तर प्रदेश की जनता आज भी भाजपा के प्रति अपना लगाव रखती है और अन्य दलों को सिरे से नकार रही है। आपको लगता है कि एक तरह से बस चुनावी एजेंडा की तरह इसको प्रयोग किया जा रहा है जातियों को लेकर? देखिए, विपक्ष तो लगातार बहुत समय से जातिवाद की और धर्म की राजनीति करता चला आ रहा है। उनका तो एजेंडा ही यही है। आपका इस पर क्या कहना है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। पीडीए का मतलब कुछ दिन बाद ये पाकिस्तान कहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो काम चल रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी का पीडीए का मतलब उत्तर प्रदेश से गुंडा राज को समाप्त करना है। पीडीए का मतलब महिलाओं को सुरक्षा देना है। पीडीए का मतलब जो जमीनों पे सपा के गुंडे कब्जा करते थे उसे मुक्त कराना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का। आप यूपी में पीडीए को लेकर अक्सर राजनीति होती रहती है। पहले पी का मतलब पिछड़ा होता था पीडीए में, अब दलित, अब क्या नाम है, पी का मतलब पंडित हो गया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कहा कि कुछ दिन में पी का मतलब पाकिस्तान हो जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? इसमें कहने वाली क्या बात है? जो चीज़ें पिछली बार पीछे से आ रही हैं, वही चीज़ें आप रिफ्लेक्ट करने की कोशिश हो रही हैं। उससे ज़्यादा क्या आप सुनना चाहेंगे? भाई, जो पीछे जो चीज़ें हुई हैं उसी के बिहार पे आगे चीज़ें बताई जाती हैं। वही आज जो बोल रहे हैं वो सच्ची आगे घटनाएं हो सकती हैं। लगातार पीडीए का मीनिंग बदला जा रहा है। कभी पी का मतलब पिछड़ा होता है, कभी पी का मतलब पंडित हो गया है। तो इसी को लेकर उन्होंने ऐसा बात कहा। नहीं, मैं इसमें क्या कहूँ, वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मेरा भी वही मानना है। भैया, एक पीडीए उत्तर प्रदेश में है, पीडीए का अक्सर चर्चा होता रहता है। तो पीडीए मतलब पहले सपा लोग के लोग कहते थे पी का मतलब पिछड़ा, अब पी का मतलब पंडित कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कहा है कि अब आगे बदलकर पी का मतलब पाकिस्तान हो जाएगा। इस पर आपका एक ओपिनियन क्या है आपका इस पर? आई एम नॉट फ्रॉम यूपी। अच्छा, आप हैं? हम दोनों यूपी से नहीं है। अच्छा। मैम, उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ा सा बस एक पीडीए को लेकर बातचीत करनी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपने देखा होगा कि हमेशा राजनीति में पीडीए का मतलब, आप देख रहे हैं सियासी जुबानी जो तेज हो गई है। पहले पीडीए का मतलब सपा ने पी का मतलब बताया था पिछड़ा, कुछ दिन बाद फिर बताया पंडित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन कहा है कुछ दिन में पी का मतलब पाकिस्तान हो जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। अलग अलग समय पर जो मुद्दा गहरा होता है उस हिसाब से उसका एब्रीविएशन बन जाता है पी का। जैसा कि कहा जाए, आज की डेट में हर आदमी चाह रहा है कि उसकी राजनीति उछल के सामने आए, उभर के सामने आए। तो उसमें क्या कहते हैं, हर व्यक्ति चाह रहा है कि कोई ना कोई ऐसा मुद्दा मिले जिससे कि वो अपना चेहरा, अपना फेम दिखा सके। इसलिए हो सकता है कुछ लोग कर रहे हो पी पर ही अड़े हुए हैं भाई, क्योंकि पुरातत्व से चला रहा है पी। और पाकिस्तान को लेके तो देखिए, जो भी है वो ज़रूर कहना चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हमें हमेशा पाकिस्तान के विरोध में खड़ा होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि यूपी के सियासत में पीडीए को लेकर
अक्सर उसका मीनिंग बदलता रहता है। कभी पी का मतलब पिछड़ा होता है, फिर कभी पी का मतलब पंडित हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन बोला कि कुछ दिन में पी का मतलब पाकिस्तान हो जाएगा सपा के लिए। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर हमको कोई कमेंट नहीं देना है। आप कुछ बोलेंगे? इनका जवाब, इनका कहना है कि अक्सर लोग पी का मतलब बदलते रहते हैं समय के हिसाब से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीडीए को लेकर सियासी जुबानी तेज हो गई है। आप ठीक। उत्तर प्रदेश की राजधानी में पीडीए को लेकर सुनिए, उत्तर प्रदेश में पीडीए को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन पीडीए को लेकर बड़ा हमला किया है। समाजवादी के पीडीए को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले पी का मतलब पिछड़ा होता था, जो कि अब पंडित हो गया है। आगे चलकर ये पी पाकिस्तान में बदल जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं। सर, आप अपना परिचय बताएं। आप कैसे देखते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा का जो पहले पीडीए था, पी का मतलब पिछड़ा होता था, जो कि अब पी का मतलब पंडित हो गया, आगे चल के पाकिस्तान हो जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, हम तो बोलेंगे ये कि ये मतलब राजनीति बहुत हो गई धर्म की, हिंदू और मुस्लिम की। अब हमें एज अ डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। ये पीडीए पाकिस्तान कह के ये सब समय बीत गया। अब सिंस आप हमसे पूछ रहे हैं, मैं युवा वर्ग हूँ, तो मैं देश डेवलप करे उस क्षेत्र में कौन काम कर रहा है, मैं उस पर फोकस ज़्यादा करूंगा। ये पाकिस्तान और ये हिंदू और ये मुस्लिम से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा के प्रति कौन सी सरकार काम कर रही है, एम्प्लॉयमेंट कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उस पर कौन काम कर रहा है, मेरा फोकस इस पे रहना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि सियासत करनी चाहिए, लेकिन ये जाति धर्म को लेकर नहीं करनी चाहिए। मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ अटल जी, और मैं अटल जी का 1999 का एक भाषण याद करता हूँ कि सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। और देश तभी रहेगा जब आने वाला समय रोजगार उत्पन्न करने वाली सरकार हो, ठीक है, एजुकेशन पे फोकस करे, ठीक है, और विकास, आपके आसपास विकास हो। हम इसके साथ जाना पसंद करेंगे रादर देन ये पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, इन सब राजनीति के अब ऊपर तो उठना पड़ेगा कभी ना कभी। और अभी जो भाजपा का हाल चाल है, अब इसी तर्ज पे ही काम चल रहा है। चलिए, अब आप कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, ये बताएं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीडीए को लेकर अक्सर जुबानी जंग तेज हो गई है। आप देख रहे हैं कि पहले पी का मतलब पिछड़ा होता था, कुछ दिन बाद पंडित हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कहा है कि अब पी का मतलब पाकिस्तान हो जाएगा। देखिए क्या है कि पी हर आदमी अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीज़ें बनाता है, तो योगी जी अपने हिसाब से बना रहे हैं। लेकिन ये कब तक ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी करेंगे ये लोग, बांटने वाली, इससे इधर बांटा, इधर धर्म के नाम पे बांटा। अब जो है कभी जो है अब पिछड़ा रगड़ा जो है बटेगा। अब इस तरह से जब डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी करें तो कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा। तो देश को बर्बाद करने की राजनीति कर रही है, सिर्फ देश को बांटने और देश को बर्बाद करने की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि सियासत होनी चाहिए जाति को लेकर या फिर नहीं? देखिए, जाति को, धर्म को लेकर के कभी कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। ना हिंदुस्तान इसकी मांग करता है, ना हिंदुस्तान इसके पक्ष में है। ये अपने अपने हितों को लेकर के अपने अपनी पार्टी को जबरदस्ती का ये लोग वो बनाते हैं, प्रोपेगेंडा बनाते हैं। बाकी हिंदुस्तान तो नहीं चाहता कि हम लोग बटे और वो करें। जी, आगे कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं कि आप ठीक है। तो कुछ लोग बता रहे हैं पीडीए के बारे में, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सियासत होनी चाहिए, लेकिन विकास पे होना चाहिए, जाति और धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ समीर सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीडीए को लेकर अक्सर सियासत होती है। कभी पी का मतलब पिछड़ा था, जो कि अब पी का मतलब पंडित हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक कार्यक्रम में कहा है कि कुछ दिन बाद पी का मतलब पाकिस्तान हो जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए भाई, पी का मतलब हमेशा राजनीति में परिवर्तन रहा है। देखिए, पहले सरकार दूसरे दल की थी, परिवर्तन हुआ, कुछ बेहतर हुआ, फिर कुछ परिवर्तन होगा, फिर बेहतर होगा। तो परिवर्तन तो नियम है राजनीति का। हर देश के लिए परिवर्तन अच्छा है, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति के पास जब हमेशा सत्ता रहती है ना, तो थोड़े दिनों बाद वो सोचने की उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, फिर मद उसके ऊपर चढ़ने लगता है, फिर वो समझने, सोचने या ज्ञान से नहीं काम करता है, फिर वो मद से काम करता है। तो परिवर्तन हमेशा अच्छा है।
मेरे लिए पी का मतलब परिवर्तन है, चाहे किसी के लिए भी हो। भाई बंगाल से परिवर्तन होके हम लोग बीजेपी में कन्वर्ट हुए, हो सकता है यहाँ से कन्वर्ट करके किसी और चीज में परिवर्तित होके जाए। परिवर्तन हमेशा बेहतर रहेगा। लगातार समाजवादी पार्टी तो कभी पी का मतलब पिछड़ा बताती है, कभी दलित बताती है, कभी कुछ बताती है। हर पार्टी अपने आप को हमेशा बेहतर बताती है। ऐसा तो था नहीं कि कभी थे नहीं सत्ता में, तो जब सत्ता में थे तो क्या ऐसा वो जो आप बता रहे हैं करने को वो किया? उन्होंने नहीं किया। तो हर आदमी यही कहती है हम जब आएंगे तब ये करेंगे। अरे भाई जब थे तब क्या किया वो गिनाओ ना। आने के बाद तो सभी बताते हैं कि हम ये करेंगे, तो हम इसको नहीं मानते। परिवर्तन जरूरी है क्योंकि इंसान की जो वो मानसिकता है ना, उसमें क्या होता है जब वो हमेशा सत्ता में आ जाता है, उसे ऐसा लगता है कि अब मैं यहाँ से हट नहीं सकता, तो उसके अंदर गुरूर आ जाता है, मद आ जाता है। जैसे नहीं हाथी जितना भी पालतू हो तो साल में कुछ समय उसके मद में रहता है तो उसको जंगल में छोड़ देते हैं, तो वो मद की स्थिति में आ जाती है। कोई भी सरकार हो, मेरा किसी दल के लिए नहीं कहना है, किसी भी व्यक्ति के लिए, तो वो परिवर्तन नहीं है। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति से उठकर राजनीति करनी चाहिए? देखिए सर, जाति के जो हिसाब से जो जाति, अब तो स्थिति ये आ गई है भाषा की राजनीति होने लगी है। वो हम मराठी नहीं बोलेंगे तो निकाल देंगे। हम अब आज देखिए ना, कल से मैं इंस्टाग्राम पे क्या देख रहा हूँ कि वो मराठी नहीं बोलेंगे तो उनको बोलेंगे तो मारेंगे। पंजाब में साहब रास्ता जाम कर देंगे, उधर चले जाइए नॉर्थ ईस्ट। मैं तो उस दिन मानूंगा भारत का नक्शा सही है जिस दिन मैं भारत के नक्शे के बॉर्डर पे पैदल चलता चला जाऊं और पूरा नक्शा कवर कर लूं, कोई मुझे रोके ना। उस दिन मैं मानूंगा ये अखंड भारत है। आज आपको किधर भी दिशा में चले जाइए, आप इधर नहीं जा सकते क्योंकि आपको हिंदी नहीं आती, आप इधर नहीं जा सकते आप क्योंकि गुजराती नहीं है, आप इधर नहीं जा सकते क्योंकि आप कश्मीरी नहीं है, आप इधर नहीं जा सकते क्योंकि आप तमिल नहीं बोलते। फिर काहे बात का ये भारत एक है? ये तो खंड खंड भारत है, अखंड भारत कब है? आप जाके दिखाइए किसी शहर में, चले जाइए यहाँ से कश्मीर किनारे तक, बारामूला तक, सीधे सीधे बिना कोई आपको रोके। तो जिस दिन बिना रोक आप अपने घर को, तभी तो घर कहते हैं कि जिस कमरे में इच्छा होती है बिना रोक टोक चले जाते हैं। पड़ोसी के घर में तो नहीं घुस जाते बिना रोक टोक। तो हम अपने देश में रोक टोक की हमें क्या जरूरत है भाई? मेरा मन करे गाड़ी उठाए जिस दिशा में चले जाए, उस दिशा में हमें कोई ना रोकने वाला हो, तब तो ये अखंड भारत है। ये तो खंड खंड भारत है भाई। आवाज जाति के हिसाब से आपने बांट रखा है, लैंग्वेज के हिसाब से बांट रखा है। भाई क्यों बांट रखा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल बोला कि अब पी का मतलब पाकिस्तान भी हो जाएगा सपा के लिए। भैया हमें नहीं चाहिए वो गरीब देश, हमें नहीं चाहिए भैया ऐसा पिछड़ा देश, पागल देश हमें नहीं चाहिए। वो देश बनाया ही जाति के हिसाब से था, उस देश को हम लेके क्या करेंगे? उस देश का अच्छा क्या करोगे भाई? अभी हम आपके घर में 150 दलित, आप कहते हैं दलित शब्द गलत हुआ मेरे मुंह से, मैं कहूंगा 150 बिल्कुल ऐसे भूखे नंगे घुसड़ दे तो आप एक्सेप्ट कर लोगे? उनको नहीं करोगे ना। तो हम क्यों उन गरीब देश के लोगों को अपने देश में लेंगे? अच्छा हम ले लेंगे तो क्या करेंगे उन लोगों का? हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए भैया, हमें अपना भारत अखंड चाहिए। हम भारत के ही सारे हिस्से में घूम ले, जो नक्शे में बनाते हैं ना ऊपर से नीचे तक। हमको जिस दिन हम पूरे नक्शे को बिना रोक टोक के घूम पाएंगे, हम उस दिन मानेंगे हमारा देश अपना हुआ। हम उन कुंजड़ों का बड़ों को लेके क्या करेंगे? तो आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति इस पीडीए के इर्द गिर्द ही क्यों घूम रही है? आपके हिसाब से क्या लगता है? भैया हर व्यक्ति जाति के हिसाब से चल रहा है, सारा कुछ करता है, सब विकास की बात करता है। जब वोट देने जाता है तो उसको अपने जाति को, नाम के पीछे जाति पढ़ने लगता है वोट देने से पहले। तो देश कैसे चलेगा? वो छोड़ दो पढ़ना, आदमी का कैरेक्टर पढ़ो, उसका रिकॉर्ड देखो लास्ट क्या रहा 10 साल से, उसने क्या किया। तुम क्या हुआ, नाम देखे अच्छा इसके आगे दीक्षित लिखा है, इसके आगे गुप्ता लिखा है, इसके आगे ठाकुर लिखा है, वो देखे तो वोट देते हो। तो कहाँ चलेगा देश? नहीं चल सकता। तो चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं कि आप बताएं किस आप बता दें कि बस एक जनरल थिंग चाहिए कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार पीडीए का जो मीनिंग है बदलता जा रहा है। समाजवादी पार्टी कभी पी का मतलब पंडित कहती है, कभी पी का मतलब पिछड़ा कहती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कहा है कि अब पी का मतलब पाकिस्तान हो जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल जो है सही कहा है कि अगर इस तरीके से राजनीति होगी तो पाकिस्तान बनाने में तो कुछ लोग लगे ही हैं कि पाकिस्तान बना दिया जाए। ठीक है ना, पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहना चाहिए। पाकिस्तान से हमारा ना वास्ता था, ना है, ना रहेगा। हमारा हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए बिल्कुल। समाजवादी पार्टी अक्सर ये पीडीए को लेकर राजनीति कर रही है लगातार, कभी पिछड़ा, कभी दलित, कभी पंडित, कभी कुछ। तो इस पर आपका कैसे? जिसके पास कुछ करने को नहीं होता है वो यही करता है। आज मैं ये कर रहा हूँ, कल मैं वो कर रहा हूँ। आज चाय की दुकान खोलूंगा, कल पकौड़ी की दुकान खोलूंगा, परसों उसकी खोलूंगा। क्या करेगा? जिसके पास कुछ है ही नहीं करने को, वो क्या करेगा? यही करेगा जो कर रहा है। हिंदू राष्ट्र चलना चाहिए, हिंदू राष्ट्र ही चलेगा और हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए। हम और किसी को बर्दाश्त ना करा था, ना करा है और ना करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश का इस बार जो चुनाव होगा किस मुद्दे पे होना चाहिए? विकास पे होगा, हिंदू राष्ट्र पे होगा और होना चाहिए। विकास, हिंदू राष्ट्र, इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। यही मुद्दा है और रहेगा यही मुद्दा।
तो लोगों का कहना है कि सियासत होनी चाहिए, लेकिन जो अच्छे मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, उस पर होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इस वजह से वो पीडीए को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ समीर सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। की राजनीति में लगातार पीडीए का मतलब बदलता जा रहा है। पी का मतलब पहले समाजवादी पार्टी के लिए पिछड़ा होता था, जो कि अब पंडित हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन कार्यक्रम में कहा है कि पी का मतलब कुछ दिन में इन लोगों के लिए पाकिस्तान हो जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? राजनीति को धर्म के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। कुछ भी करिए, लेकिन राजनीति को धर्म के हिसाब से नहीं करना चाहिए। पीडीए रहे चाहे वो रहे, युवाओं के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, युवाओं की समस्याओं को करना चाहिए कि उनका क्या स्टेटस है, क्या उनकी क्या सोच है। जैसे आज की डेट में धर्म से किसी का वो नहीं चल रहा है। अगर आदमी का खुद का सेल्फ का वो है, सेल्फ की एबिलिटी है, तभी आदमी कुछ कर पाएगा। अगर नौकरी वाले में भी चले जाइए, तो बिजनेस में भी चले जाइए, तो सबका खुद का होना चाहिए, तब होना चाहिए। मुझे राजनीति से, मुझे धर्म से मेरा पेट, इकोनॉमी बढ़ सकती है, हर चीज़ें हो सकती है, लेकिन मेरा उससे जैसे मेरे सेल्फ ओपिनियन उसमें वो नहीं है कि मैं धर्म के हिसाब से राजनीति को। लगातार समाजवादी पार्टी पीडीए का मतलब बदलती रह रही है। कभी पी का मतलब आप देख ही रहे हैं, कभी पिछड़ा बताती है, कभी पी का मतलब पंडित बताती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति का राजनीति होना चाहिए? जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। वर्क बेसिस पर इंसान को वोट देना चाहिए हर चीज़ों को लेके। जाति से कुछ कोई उससे ठीक। शब्द की कोई अहमियत ही नहीं है राजनीति में, किसी शब्द की कोई अहमियत भी नहीं, पहली चीज है ना। और दूसरी चीज है कि मेरा केवल इतना मानना है कि इन सब मुद्दों से हट करके आप जैसे पत्रकार बंधु जो लोग हैं, आप लोगों को भी केवल 2 मुद्दों पे उठाना चाहिए। बाकी आप जिस दिन राजनीति की लोगों के बीच में चर्चा करना छोड़ देंगे, उस दिन ये मुद्दे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। आप केवल 2 मुद्दों पर चर्चा कीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पे, समझ रहे हैं। इसके अलावा आप जितने पत्रकार बंधु, मैं गारंटी इस चीज की लेता हूं, जिस दिन आप नेताओं के नाम लेना छोड़ देंगे और ये जो है क्या जातिगत समीकरण की फलाने की किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, पीडीए क्या कर रहा है, एनडीए क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, दिमाग, इसकी चर्चा बंद हो जानी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य पे आप चर्चा कीजिए। मैं कहता हूं आप देखिए राजनीति के स्तर अपने आप ना सुधर, क्योंकि जब आप उनकी चर्चा करेंगे, उनका नाम होगा, वो फिर उसमें जाएंगे, फिर घुसेंगे, फलानी राजनीति ये कर दो, फलाने पंडित को ये बना दो, दिमागे को ये बना दो। राजनीति में इस चीज का मतलब बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लग जाना चाहिए कि राजनीति के विषय में कोई चर्चा, कोई बात ही नहीं करनी है। लगातार आप देख रहे होंगे कि पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी कभी पी बताती, पी का मतलब कभी पिछड़ा बताती है, कभी पंडित बताती है। तो इसको लेकर आप राजनीति कैसे देखते हैं? राजनीति में इतना जानता हूं कि कोई भी पार्टी किसी भी तरीके से पूर्णतः शुद्ध नहीं है। वो कोई भी पार्टी हो, पूर्णतः शुद्ध कोई भी पार्टी नहीं है। आप केवल राजनीति में जातियों का नाम लेना और पार्टियों का नाम लेना, हमारे पत्रकार बंधु जिस दिन बंद कर देंगे तो मतलब उस दिन स्तर इतना अच्छा हो जाएगा कहने को। आप शिक्षा स्वास्थ्य पे बात कीजिए, केवल किसी भी जनता के बीच में आप घुस जाइए, क्या बताइए शिक्षा पे भैया बताइए क्या हो रहा है, स्वास्थ्य पे क्या हो रहा है? ये जो इतनी बड़ी बड़ी फीस वृद्धियां होती जा रही हैं कॉन्वेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, और सरकारी स्कूलों की स्थितियां बिल्कुल गिरती जा रही हैं, इन पे चर्चा कीजिए मित्र, समझ रहे हैं। और इन पे चर्चा करने पे भी आपको अच्छी और टीआरपी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि केवल आपको राजनीति और जाति पे सब बात करने से केवल मतलब जो है आपके मुद्दे केवल मार्केट में जाएंगे। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वास्थ्य और शिक्षा पर राजनीति होनी चाहिए? मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की बातें नहीं कर रहा हूँ केवल, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं किसी प्रदेश, किसी जिले, किसी संस्था की बात नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे पहले तो शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। शिक्षा में सबका एक समान स्तर होना चाहिए। फीस वृद्धियां जो ये बढ़ती रहती हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, कि अगर मान लीजिए सरकारी स्कूल में कोई एक सामान्य बच्चा है, इंग्लिश मीडियम पढ़ा जाता है, फीस का एक रेशियो होना चाहिए ना। ये थोड़ी कि इस स्कूल में 10 रुपया है, फलाने स्कूल में 100 रुपया, उसमें 200 रुपया है, ऐसा नहीं। फीस का एक मानक तय होना चाहिए, समझ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, किसी प्रदेश, किसी जिले, किसी संस्था, किसी गांव की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। जब हम एक समान खाना खाने के लिए परेशान रहते हैं तो फिर इसमें क्यों नहीं परेशान है भाई? हैं? जातियों के लिए हम परेशान हैं कि 500 पंडित कहाँ जाएगा, 500 बनिया कहाँ जाएगा, 500 ये कहाँ जाएगा। आप शिक्षा स्वास्थ्य पे क्यों नहीं, कोई नेता या कोई पार्टी क्यों नहीं बात करती खुल करके? है भाई, उनको खुल करके इस पे बात करनी चाहिए ना भाई। आप जब देखिए तब फलानी जाति वाले को ये बना दो तो 500 हमारे अपने हो जाएंगे, ढिमाकी जाति वाले को ये बना दो तो 200 हमारे अपने हो जाएंगे। अरे वो गधे बैठे हैं, वो खाना मुंह से नहीं खा रहे हैं क्या? तो मेरा केवल इतना है, मेरा किसी राजनीति से कोई वो सरोकार नहीं है। और राजनीतिक पार्टियां जितनी हैं, कोई कहे मैं पूर्णतः शुद्ध हूं, कोई शुद्ध नहीं है।
आज हम है अपने आप को कहेंगे मैं हम बिल्कुल एकदम हीरो, मैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कल वो आएंगे कहेंगे तुम्हारे में फलाना ये हो गया, ढिमाका हो गया, परसों आए, कुछ नहीं। ये एक घटनाक्रम है। जैसे समय का पहिया होता है गोल, पृथ्वी गोल गोल घूमती है फिर उसी जगह पर आती है, वैसे ही राजनीति है, गोल गोल घूमती है, घूम करके फिर उसी केंद्र पे आ जाती है, गोल गोल घूमती है फिर घूम करके जाति पे आ जाती है, गोल गोल घूमती है फिर घूम करके किसी उस पे मुद्दे पे आ जाती है। यार ये मुद्दा ही नहीं हमारे देश का। हमारे देश का सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा शिक्षा स्वास्थ्य है, उस पे ना कोई चर्चा करता है ना कोई बात। अच्छा, दिक्कत ये कि कोई अगर उस पे चर्चा या बात भी करना चाहता है या करता भी है आगे बढ़ करके, तो उसको अपने ही 10 लोग डेमोलिसिस कर दे। अरे छोड़ो यार, तुम चूतिया हो क्या? बिल्कुल सब देखो, फलाने का लड़का IAS बन गया, ढिमाके का लड़का IAS बन गया, फलाने के बन गया है। यार आप 5 IAS देख रहे हो मैंने हैं, और 50 आप क्लर्क नहीं देख रहे हो जो बेचारे नहीं बन पा रहे हैं। गलत कह रहे हैं आप, बताइए भाई। आप तो पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति हैं, एक समाचार चैनल से आप संबंधित व्यक्ति हैं। अगर मेरा सवाल गलत हो तो आप बताइए कि मेरा सवाल गलत है। देखिए, आपका सवाल अपनी जगह पर प्रोफेशनली सही है, ठीक है, लेकिन अगर आप जब इस माइक को रख देंगे और रात में सोचेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, उनका भाई साहब का सवाल सही था। नहीं, जी के आगे भी कुछ बोलिए, सही गलत। नहीं, ये तो गलत बात यार, हमसे सब कुछ जान रहे। जनरल ओपिनियन आपका नहीं, जनरल ओपिनियन भाई नहीं, आप देखिए, आप एक देश के नागरिक हैं। इस चैनल पे और माइक से पहले आप एक नागरिक हैं देश के, है ना? तो नागरिक होने के नाते ही बताइए कि मेरा सवाल जो शिक्षा स्वास्थ्य पे वो सही है कि गलत है? नहीं, जी नहीं, हाँ या ना, ये बताइए। राजनीति इस पे होनी चाहिए कि नहीं? राजनीति में हमारे देश का मुद्दा ही नहीं है जाति यार। ये तो जबरदस्ती हम बना देते हैं वोट बैंक के चक्कर में कि ये जाति वो जाति, दुनिया भर की चीजें। इस पे आप देखिए, निर्भीक होकर के बात करिए, आप लोगों के बीच देखिए आपको कितनी अच्छी ओपिनियने मिलेंगी, है ना? बात खत्म। सरकार आएगी जाएगी, किस भगवान ने जबान दिया, भगवान ने हाथ पैर बना दिया, शरीर बना दिया, सीधा सपाट खाओ, अपना ऐश करो, क्या मतलब है? कोई सरकार ऐसा थोड़ा है कि किसी के घर पहुंचवा देगी, बुर्ज खलीफा किसी को बनवा देगी, नहीं ना। ऐसे वोट मारते रहिए और ऐसे ही काम चलता रहेगा। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया अब माथ तो किस बात की चिंता। करने वाले वो, कराने वाले वो। अरे आपको को छोड़िए, ये सब यही जो है दिख रहा है ना, ये सब ऐसे चलता रहेगा। हम लोग जो सब अपने हाथ से कमा रहे हैं, अपने हाथ से खाना है, कहीं कुछ नहीं है। और जिसके पास है पेट्रोल डीजल, ये महंगाई, ये वो चल रहे हैं सब, फॉर्च्यूनर, डिफेंडर, लग्जरी गाड़ी, वो सब एक है, सब एक है, सभी मानिए। तो हम लोग को भी जितनी भी पब्लिक सब एक होकर रहे, कोई मतलब नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो मतलब आपका कहना है कि एकता से रहना चाहिए, तो कोई भी हो एकता जो आपने पी बताया ना, पी का मतलब परिवार से होना, पी का मतलब परिवार। अगर आप अपने परिवार को देख रहे हैं तो पी फॉर परिवार हम कह रहे हैं कि अपने परिवार को देखिए, परिवार की चिंता कीजिए, परिवार के साथ रहिए, परिवार का सुख दुख को बांटिए, परिवार का अब हाथ पकड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि परिवार से बढ़कर कोई नहीं है। तो पी फॉर परिवार होना चाहिए पहले, उसके बाद में फिर पाकिस्तान दुनियादारी होनी चाहिए। आप अगर आपका परिवार आपके साथ नहीं है तो आप राजनीति में जा रहे हैं, फालतू का झंडा फहरा रहे हैं, दुनिया भर के ये सब कर रहे हैं, कोई मतलब इससे नहीं है। आप अपने परिवार को प्यार दीजिए, परिवार के साथ आगे बढ़िए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, बस इतना ही कहना चाहेंगे। आप युवा हैं, उत्तर प्रदेश में राजनीति किस पे होनी चाहिए? अभी लगातार जाति को लेकर, पीडीए को लेकर चल, तो किस पे होनी चाहिए? आप एक युवा हैं, उस हिसाब से बता दें आप। राजनीति कार्य क्षेत्र को लेकर होनी चाहिए कि हाँ, मतलब जो युवा पीढ़ी है वो बेरोजगार बहुत ज्यादा दिख रहे हैं इस समय, तो भाई अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। और जो ये घोटाले हो रहे हैं ना पढ़ाई को लेकर, जो बेचारे पढ़ रहे हैं, हम सब तो उतना पढ़ते नहीं, हम सब संगीत में ही रहते हैं, लेकिन जो बेचारे पढ़ते लिखते हैं उनके लिए तो मतलब लड़ाई होनी चाहिए कि वो लोग अपने पढ़ाई के लिए आगे बढ़ें, आवाज़ दें अपने पढ़ाई के लिए। अगर बच्चे पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर कुछ होगा नहीं, देश का भविष्य तो उन्हीं के हाथ में है जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। और मैं क्या बोलूँ राजनीति को, इतने सारे घोटाले हो रहे हैं, जो नीट की तैयारी हो रही थी उसमें भी काफ़ी सारा घोटाला हुआ। तो बस कहेंगे कि सरकार अगर ध्यान दे तो एजुकेशन पर ध्यान दे। अगर हमारे देश का एजुकेशन अच्छा है तो हमारा देश भी बाकी देशों की तरह आगे बढ़ेगा। अभी कल मीटिंग चली थी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जिसमें जापान के लोग आए हुए थे और काफ़ी अच्छी आदित्यनाथ योगी के साथ में मीटिंग भी हुई वहाँ पर। काफ़ी सराहना हुई यूपी की। तो मैं बस इतने बोलूँगा कि अगर एजुकेशन हमारे भारत का अच्छा है तो हमारा भारत बहुत आगे तक जाएगा। बस मैं प्रधानमंत्री योगी जी को बस इतने बोलूँगा कि हमारे भारत के एजुकेशन पर अच्छा वर्क करें, क्योंकि एजुकेशन से मुझे नहीं लग रहा है कि बेस्ट कुछ हो सकता है। आप पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, जातिवाद पर जा रहे हैं, समाजवाद पर जा रहे हैं, कहीं नहीं जाना है। बस एजुकेशन अच्छा कर लीजिए। एजुकेशन की कमी होने की वजह से देश में दिक्कतें आती हैं। आप एक संगीत से आप जुड़े हुए हैं, तो कुछ गा कर बताएं इसको लेकर, कुछ भी। अच्छा,
अभी हम सब गाना गा रहे थे ना कि ये देश नहीं सबका दिल में बैठा लो तुम, शिक्षा का अभाव बहुत है सबको दिखला दो तुम, शिक्षा का अभाव बहुत है सबको दिखला दो तुम। थैंक यू। यूपी में पीडीए को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है, जिसको लेकर आज हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताएं कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है उसके लगातार पीडीए का मतलब जो बदलता जा रहा है। कभी पी का मतलब पिछड़ा होता है, कभी पी का मतलब पंडित हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कहा है कि कुछ दिन में समाजवादी पार्टी के लिए पी का मतलब पाकिस्तान हो जाएगा। इस पर क्या कहना? नहीं, देखिए, अगर बात हम करें तो हमारे उदय प्रताप जी ने कहा है, जो समाजवादी पार्टी के ही हैं, उनका एक शेर बहुत इस पर वायरल है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, यहाँ जो मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, बहुत से रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। तो ये देश सभी का है और ये देश प्रेम से चलेगा, क्योंकि ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो नफरत जब भी हावी होगी तो उसे मोहब्बत से जीता जा सकता है। तो जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने बयानों में नफरती चीजों को लेकर के आ रही हैं, उन सभी से निवेदन है प्रेम बांटिए, क्योंकि देश को प्रेम की जरूरत है। तो आपको लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति किस मुद्दे पे कैसे होना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति शिक्षा पर होनी चाहिए, बेरोजगारी पर होनी चाहिए, भुखमरी पर होनी चाहिए। इस सब पर राजनीति का केंद्र जब ये होगा, जब हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे और पार्लियामेंट में बैठेंगे, और उसके बाद चीजें इस प्रकार रहेगी, जब हम भुखमरी पर बात करेंगे, शिक्षा पर बात करेंगे, बेरोजगारी पर बात करेंगे, कैसे कैसे लोग फुटपाथों पर सो रहे हैं, इस पर बात होगी, तो वास्तव में भारत हमारा थोड़ा आगे बढ़ेगा और बहुत आगे बढ़ेगा। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए का मतलब बदलती रही है, कभी पी का मतलब पिछड़ा तो अभी पी का मतलब पंडित कर दी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं लगातार जाति को लेकर? देखिए, दूसरी चीज क्या है कि ना, जाति पर आप जो है मतलब जाति पर देश नहीं बंटना चाहिए, कभी भी जाति पर नहीं बात होनी चाहिए, धर्म पर नहीं होनी चाहिए। हम इस सबसे इतर सोचे, क्योंकि पहले हम इंसान हैं और इंसान की बात होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे अंदर का इंसानियत जागना चाहिए। देश, धर्म, राजनीति, जाति, अगर इस पर हम जाति पर बहस करेंगे फिर तो अच्छा नहीं होगा। जाति से इतर सोचें, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे मुद्दे, शिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी, इन सब पर ध्यान देना चाहिए। तो ये थे कवि, जिनका कहना है कि हमेशा राजनीति शिक्षा, बेरोजगारी और भुखमरी पर होना चाहिए, जाति पर नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ समीर सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।